दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल तनिष्क बेड टाइम स्टोरीज़ इन हिंदी में। आइए आज जानकारी लेते हैं तिरुपति बालाजी महाराज मंदिर की। तिरुपति जिला, आंध्र प्रदेश। वर्ष 1989। नवंबर की एक धुंध भरी रात थी। तिरुपति माला की पहाड़ियाँ एकदम शांत थीं। हर कोई सो चुका था। चारों तरफ इतनी शांति थी कि आप पत्तों की सरसराहट सुन सकते थे। और तभी अचानक एक पहाड़ी की चोटी पर बने मंदिर से घंटों तक घंटी बजती रही। पूरा तिरुपति शहर कांप उठा। हर कोई हैरान था क्योंकि इस समय किसी को भी मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं थी। लोगों को लगा कि संभव है कि कोई भक्त गलती से अंदर रह गया हो, लेकिन रात में मंदिर नहीं खोला जा सकता था, इसलिए उन्होंने सुबह होने का इंतज़ार किया। अगली सुबह जब मंदिर के दरवाजे खोले तो वहाँ कोई नहीं था, और तब लोगों को एहसास हुआ कि यह महज संयोग नहीं बल्कि चमत्कार है। इस मंदिर में जहाँ हर दिन ऐसे चमत्कार होते हैं, एक मंदिर जिसे धरती का बैकुंठ कहा जाता है। ये पहाड़ियाँ शेषनाग के 7 सिरों का प्रतीक हैं। इस पर्वतमाला की 7वीं पहाड़ी वेंकटाद्रि पर स्थित है। कलयुग का विष्णु धाम श्री वेंकटेश्वर मंदिर अर्थात तिरुपति बालाजी। महाराज वेंकटेश्वर अर्थात बालाजी भगवान विष्णु का ही एक रूप है। भगवान वेंकटेश्वर की ये मूर्ति किसी मनुष्य ने नहीं बनाई थी। दरअसल ये स्वयं इस स्थान पर प्रकट हुई थी। ऐसा माना जाता है कि बालाजी ने पूरी मानव जाति को कलयुग की समस्याओं से बचने के लिए धरती पर यह अवतार लिया था। और इस मंदिर के साथ कई चमत्कार जुड़े हुए हैं। वर्ष 1989 में पूरे वर्ष बारिश न होने के कारण तिरुपति में पानी की भारी कमी हो गई थी। ये समस्या इतनी बढ़ गई थी कि मंदिर को अस्थायी रूप से बंद करना जरूरी हो गया था। उन दिनों मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री PVR के प्रसाद थे। उनका मानना था कि वरुण देव की पूजा करने से इस समस्या का समाधान हो सकता है। श्री प्रसाद बहुत उलझन में थे। क्या वो कुछ गलत कर रहे थे? फिर वो बालाजी की ओर मुड़े और उन्होंने भगवान के सामने हाथ जोड़कर उनसे कोई संकेत मांगा। और फिर उस रात पूरा मंदिर घंटियों की ध्वनि से गूंज उठा। इसे बालाजी की सहमति मानते हुए श्री प्रसाद ने अगले ही दिन वरुण जाप शुरू कर दिया। ये जाप 3 दिन तक चलता रहा, लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। भारी मन से ये जाप रोक दिया गया। सभी अपने अपने घर लौटने लगे और फिर अचानक साफ बादल से पानी बरसने लगा। इतना तेज कि जो नदियाँ और नाले सूख गए थे वो अब उफान पे आ गए थे। ये बालाजी का चमत्कार था, जिसकी वजह से तिरुपति में ये समय आखिरकार ख़त्म हो गया। ये चमत्कार बालाजी की महिमा और भक्तों की अटूट आस्था का उदाहरण है, जिसके लिए वो मीलों दूर से बालाजी के दर्शन करने आते हैं और करोड़ों का दान भी करते हैं। और ये दान सिर्फ पैसे के रूप में ही नहीं किया जाता, बल्कि दूसरे रूपों में भी किया जाता है, क्योंकि इस मंदिर में बाल दान की खास परंपरा है। क्योंकि हिंदू धर्म में बालों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। बाल ऊर्जा, यौवन और स्वास्थ्य के शक्तिशाली प्रतीक हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। यहाँ हर दिन 3 करोड़ तक का दान आता है, जिसमें पैसे के साथ साथ हीरे, जवाहरात और सोना भी शामिल होता है। और इतना दान देने के पीछे भक्तों का एक उद्देश्य होता है, बालाजी का कर्ज चुकाना। लेकिन कोई देवता कर्ज में कैसे हो सकते हैं? ये कथा बालाजी के अवतार यानी भगवान वेंकटेश्वर से जुड़ी हुई है। पुराणों के अनुसार एक बार महर्षि भृगु विष्णु जी से मिलने बैकुंठ गए। उस समय विष्णु जी और देवी लक्ष्मी विश्राम कर रहे थे, और इसी कारण उन्हें ऋषि भृगु के आने का पता नहीं चला। यह देख ऋषि भृगु काफ़ी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना पैर पूरी ताकत से विष्णु जी की छाती पर दे मारा। विष्णु जी उठकर बैठ गए, लेकिन ऋषि भृगु पर गुस्सा होने के बजाय वे उनका पैर पकड़कर दबाने लगे, मानो विष्णु जी को लात मारने से ऋषि भृगु के पैर में चोट लग गई हो। लेकिन देवी लक्ष्मी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वह विष्णु जी के वक्ष स्थल में निवास करती हैं, और इसलिए देवी लक्ष्मी नाराज होकर बैकुंठ छोड़कर चली गईं। देवी लक्ष्मी को खोजने के लिए विष्णु जी अपना धाम छोड़कर धरती पर आए, और वे श्रीनिवास के नाम से वकुला देवी नामक महिला के घर में जन्म लिए। कई वर्ष बीत गए और अब श्रीनिवास विवाह योग्य आयु के हो गए थे। एक दिन श्रीनिवास एक जंगली हाथी का पीछा करते हुए आकाश राज के महल के बगीचे में पहुंच गए, जहां आकाश राज की पुत्री पद्मावती अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी।
श्रीनिवास और पद्मावती की मुलाकात हुई और उसी क्षण वे एक दूसरे से प्रेम करने लगे। श्रीनिवास ने घर लौटकर ये पूरी कहानी अपनी माँ वकला देवी को सुनाई। यह सुनकर वकला देवी बहुत प्रसन्न हुई और वे आकाश राज के घर विवाह का प्रस्ताव लेकर आईं। विवाह का प्रस्ताव तय हो गया। 6 महीने बाद देवी लक्ष्मी को इस विवाह के बारे में पता चला। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हुआ और वो तुरंत विष्णु जी से मिलने पहुंच गईं। कहा जाता है कि जब वो वहां पहुंची तो उनकी मुलाकात देवी लक्ष्मी और देवी पद्मावती से हुई और उनमें बहस हुई। तब श्रीनिवास यानी विष्णु जी ने उसी मूर्ति का रूप धारण कर लिया। तब शिव जी और ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हुए और दोनों देवियों को विष्णु जी के धरती पर रहने का उद्देश्य बताया। इसका कारण अपने भक्तों को बढ़ते पापों और परेशानियों से बचाना था। ये समझकर दोनों देवियों ने पूरे सम्मान के साथ श्रीनिवास की गोद में अपना स्थान ग्रहण कर लिया। इसके बाद इस मूर्ति की वेंकटेश्वर के रूप में पूजा की जाने लगी और आज भी तिरुमाला के पहाड़ों में भगवान वेंकटेश्वर यानी बालाजी अपने भक्तों की देखभाल करते हैं। भगवान वेंकटेश्वर ने कलयुग के अंत तक उस कर्ज को चुकाने का वादा किया था, इसलिए भगवान की मदद के लिए भक्त यहाँ इतना दान करते हैं ताकि बालाजी इस युग के अंत तक बिना किसी परेशानी के अपना कर्ज चुका सकें। लेकिन पैसे और अन्य दान के अलावा लोग बालाजी के चरणों में एक और अनमोल चीज़ समर्पित करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग बालाजी के चरणों में अपने बाल क्यों दान करते हैं? हर साल करीब 4 करोड़ लोग तिरुपति बालाजी के दर्शन करने आते हैं, जिसमें से हर दिन करीब 20,000 लोग यहाँ अपने बाल दान करते हैं। यहाँ की मान्यता के अनुसार बाल दान करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है और पूरी आस्था के साथ लोग अपना सिर मुड़वाते हैं। मंदिर में काम करने वाले लोग इन बालों को इकट्ठा करते हैं, इन्हें धोकर साफ़ करते हैं और फिर इनसे हेयर विग और हेयर एक्सटेंशन बनाए जाते हैं। माना जाता है कि भारतीय बालों की मांग दुनिया में सबसे ज़्यादा है और इसलिए यह विग दुनिया भर में ऊंचे दामों पर बिकती है। इन बालों से हर महीने मंदिर के ट्रस्ट को करीब 20 लाख रुपए की कमाई होती है। इस पैसे का इस्तेमाल चैरिटी और दूसरे सामाजिक कार्यों में किया जाता है। लेकिन यहाँ बाल दान क्यों किया जाता है? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई वजह है? कथाओं के अनुसार श्रीनिवास के रूप में जन्म लेने से पहले भगवान विष्णु एक बार तिरुपति गए थे। उस समय गलती से उन्होंने कुल्हाड़ी से अपने सिर पर चोट मार ली और इस चोट की वजह से उनके सिर से कुछ बाल गायब हो गए। जब गंधर्व राजकुमारी नीला देवी ने यह देखा तो उसने बिना सोचे समझे अपने खूबसूरत लंबे बाल काट लिए और भगवान विष्णु के सिर से जोड़ दिए। बाल व्यक्ति की बाहरी सुंदरता का अहम हिस्सा होते हैं, लेकिन नीला देवी ने बिना सोचे समझे अपने बाल भगवान विष्णु को दे दिए। इससे खुश होकर भगवान विष्णु ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति तिरुपति आकर उन्हें अपने बाल समर्पित करेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और इसलिए आज भी यहाँ बड़ी संख्या में लोग अपने बाल समर्पित करते हैं। बाहरी दुनिया और इसकी सुंदरता को छोड़कर आत्मा और परमात्मा से मिलने की यह परंपरा 1200 सालों से चली आ रही है। कहा जाता है कि नीला देवी के बाल आज भी भगवान वेंकटेश्वर के सिर से जुड़े हुए हैं, जो असली हैं और सदियों से खूबसूरत हैं। इसके पीछे का रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया है। हमेशा जलते क्यों रहते हैं? क्योंकि बालाजी को बहुत गर्मी लगती है और यही वजह है कि उनकी मूर्ति हमेशा गीली रहती है। ना कोई अभिषेक, ना कोई स्नान। यहाँ की पुजारी हर थोड़ी देर में मूर्ति को कपड़े से पोंछते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये मूर्ति कभी पूरी तरह सूखती नहीं, क्योंकि थोड़ी देर बाद गर्मी की वजह से बालाजी के शरीर से फिर पसीना निकलने लगता है। इतना ही नहीं, बालाजी की मूर्ति हमेशा ऐसी आवाज़ करती है मानो समुद्र की लहरें किनारे से टकरा रही हों। लोगों का मानना है कि ये इस बात का सबूत है कि यह मूर्ति संजीव है। कहा जाता है कि बालाजी के चरणों से बैकुंठ की एक नदी बहती है, विराजा नदी, और मंदिर से बना यह कुआं भी इसी का हिस्सा है, जिसे वो माल भावी या खिलौना कुआं कहते हैं। ये कुछ वजह हैं जिनसे लोगों का मानना है कि यहाँ सच में भगवान विष्णु निवास करते हैं। इस मंदिर में पूजा की जाने वाली हर चीज़, चाहे वो दूध हो, फूल हो या कुछ और, मंदिर से 22 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव से आती है। लेकिन इस गांव के बारे में आज तक किसी ने नहीं सुना और ना ही कोई इसे ढूंढ पाया है। इस मंदिर का अस्तित्व आज भी एक बड़ा रहस्य है।
क्या आप कभी तिरुपति बालाजी गए हैं? हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।